नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों के बीच में रहस्यमय और ऐतिहासिक किलों की वीडियो में लाता रहता हूं और आगे चल के लाता भी रहूंगा, क्योंकि कुछ समय से इस चैनल पर मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि कुछ मुझे पर्सनल काम ऐसे आ गए जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग मेरे पीछे बना है महल देख सकते हो। यह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के पचेर ग्राम में यह किला स्थित है, जो कि अपने आप में कई रहस्यों को दबोचे हुए है, समेटे हुए है। और इस महल की कई ऐसी किंवदंतियाँ भी हमें सुनने को मिलती हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि इस महल के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कुंवारे थे, उनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी। और यह किला जो आता था, जो यहाँ के बगल में बल्देवगढ़ रियासत हुआ करती थी, वहाँ के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य सिंह जी देव, उनकी रियासत कालीन में यह किला आता था। और उनके रियासत कालीन में ही कार्यकाल यहाँ के जो राजा थे, राजा पंचम सिंह, वो किया करते थे। यह महल अपने आप में ऐसे कई रहस्य दबोचे हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं। हम आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जो इसमें कुछ गुप्त रास्ते हैं, गुप्त सुरंगें हैं, और यहाँ पर एक ऐसी बावड़ी बनी हुई जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो बुंदेली स्थापित शैलियों का जीता जाता उदाहरण है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और 200 वर्ष पुराने जो हाथों से बनाए हुए कलर इसमें भरे गए हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं महल के आगे, आप लोगों को दिखाते हैं इस महल की स्थिति जो आज के समय में है। पहले यह महल काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया है, जो एक दादाजी यहाँ हमें मिले थे, वो तकरीबन उनकी उम्र अभी 70-75 वर्ष के आसपास होगी। वो हमें बताते थे कि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने इस महल का जो रंग रूप है वो अच्छे तरीके से देखा है। में रंग वगैरह जो भरे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए दिखाई देते थे। आज के समय में बरसात में किला ऐसे ही पड़ा है, इसकी रेख देख नहीं है। और हमारे जो पुरातत्व विभाग हैं और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अधीन अभी ये किला नहीं आया है, ऐसे ही वीरान स्थिति में पड़ा है। तो इसके जो रंग वगैरह थे वो आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। थोड़े बहुत अंदर रंग पेंट जो भरे हैं वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और जैसे ही महल के हम यहाँ फर्स्ट द्वार पर आते हैं, यहाँ से महल के अंदर जाने के लिए यह रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पर ही पहले सबसे सर्वप्रथम आने के बाद हमें यहाँ मिलता है एक बुर्ज। आप लोग देख सकते हो इस बुर्ज के ऊपर जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे वो अपनी बंदूकों के साथ, तलवारों के साथ, भालों के साथ यहाँ पर पहरा दिया करते थे और राजा की सुरक्षा किया करते थे, महल की सुरक्षा किया करते थे। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो एक काफ़ी विशाल का जो एक बुर्ज टाइप का ही बना है। इसके उस साइड में कुछ कक्ष बने हैं जहाँ पर सैनिक विश्राम किया करते थे। यहाँ से थोड़ा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऊपर छतरियाँ बनी हुई हैं, गुम्मट बने हुए हैं जो आप लोग देख रहे हो। इस पर 3 सैनिक बैठा करते थे, जो कि अपनी बंदूक राइफल के साथ बैठते थे। और यहाँ पर एक सैनिक बैठता था बिल्कुल इस कोने पर, एक बीच में बैठा करता था, एक वहाँ पर भी बैठा करता था। और यहाँ पर जो एक सैनिक हुआ करता था, ये जो आप आला यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी सैनिक वगैरह वहाँ से पहरा दिया करते थे, क्योंकि उस समय में युद्ध वगैरह की स्थिति ज़्यादा रहती थी, युद्ध वगैरह ज़्यादा हुआ करते थे। और ये महल जो था, बल्देवगढ़ के जो राजा थे विक्रमादित्य सिंह जी देव, उनके ही रियासत कालीन में रियासत लगती थी। और जो वो विक्रमादित्य सिंह जी देव थे, उनके कई राजाओं के साथ युद्ध वगैरह भी चले हैं, औरंगजेब के साथ भी युद्ध चले हैं। तो उन्होंने इस छोटे सी रियासत को बसाया था, ताकि इस साइड से अगर कोई औरंगजेब की सेना, अगर कोई अदर राज्य का राजा अगर आक्रमण करे तो ये उन्हें सूचना दे दें और ये उनसे युद्ध भी लड़ सकें। इसलिए इस किले का उन्होंने निर्माण करवाया था। और इस किले का निर्माण काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से करवाया था। इस महल में आप लोग देखोगे अंदर चल के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि दीवारें आप लोग इसमें देखोगे तो सर्वप्रथम पहले एक पूरी दीवार बनी हुई है और उस पर कुछ गुम्मट बने हुए हैं, कुछ बुर्ज बने हैं। उस पर जो सैनिकों की टुकड़ी रहा करती थी, एक बुर्ज पर तकरीबन 10-10 सैनिक पहरा दिया करते थे। और ऐसे इसमें कई तकरीबन 12 से 14 बुर्ज बने हुए हैं जिस पर सैनिक बैठे रहते थे। और उसके अंदर फिर एक और दीवार बनी हुई है, उसके अंदर राजा का जो मेन महल था, जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे, रहा करते थे, वो बना हुआ है। तो इसको कई रहस्यों से जोड़ा भी गया है। यहाँ के लोगों का बताना ऐसा भी है कि आज के समय में कोई जैसे यहाँ के स्थानीय लोग रात में इसमें आते हैं तो इसमें कई प्रकार की हलचल उन्हें देखने को मिलती हैं, पायलों की छनकार भी यहाँ पर सुनाई देती है। और इस तरीके के कई रहस्यमय घटनाएं भी इसमें घटित होती हैं। जो इसका यहाँ पर एक बावड़ी बनी है, छोटी सी कुआं बना हुआ है, उसका जो पानी है 12 महीना उसमें भरा रहता है। और आज से 200-250 वर्ष पुराना वो कुआं है, जो मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो जो सैनिक हुआ करते थे
वो यहाँ पर सर्वप्रथम उनको सैनिकों का द्वार है, यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, पहरा दिया करते थे। जो इसके बाद फिर अंदर चल के कुछ और कक्ष बने हुए सैनिकों के लिए, जो जहाँ पर भी सैनिक रहते थे। ये काफ़ी ऊंचा है, 2-3 मंजिला यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग ऊपर तक देख सकते हो। और इसमें जो बुंदेली स्थापित शैलियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उभरी हुई थी, लेकिन बरसात के मौसम की वजह से यहाँ का जो चूना पत्थर का प्लास्टर था वो उतर चुका है। एक दीवार बिल्कुल सामने ही थी, क्योंकि जैसे भी कोई ये इस तरीके का यहाँ का दरवाज़ा बनाया गया था कि इस साइड से अगर कोई पहरा जैसे कोई आक्रमण वगैरह करता है तो उन्हें इस महल का डायरेक्टली गेट समझ में ना आए। और ये जो दीवार है काफ़ी ज़्यादा मोटी बनी हुई है, इसमें गोले से भी अगर कोई प्रहार करे तो दीवार इतनी जल्दी ना गिरे, जब तक यहाँ के सैनिकों को सूचना मिल जाती थी और उनके ऊपर भी आक्रमण कर देते थे। अब हम आ चुके हैं इस महल के जो मेन द्वार है यहाँ का, जब महल के अंदर एंट्री लेते हैं उस द्वार के पास। तो ये द्वार अपने आप में कई रहस्य दबोचे है और रहस्यमय तरीके से इसको बनाया गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, इस द्वार की जो हाइट है तकरीबन 25 से 30 फुट है। और इसको इस तरीके से बनाया गया था कि आज से 200 वर्ष पुराना जो लोहा आप लोग देख रहे हो, पूरी बरसात वगैरह कई समय की बरसातें भी हिल चुका है, आज भी इसमें उतनी ज़्यादा जंग नहीं लगी है। और जो आप लोग मोटे मोटे खीले देख रहे हो, ये तकरीबन 1 फुट से भी ज़्यादा लंबे खीले हैं। इसको इसलिए लगाया गया था कि इस द्वार में अगर कोई हाथी वगैरह से प्रहार करे, तोड़ने की कोशिश करे, तो हाथी वगैरह को ये नोकीले जो खीले हैं वे ठटेंगे, लगेंगे उनको, ताकि हाथी इनमें प्रहार ना कर सके। उन्हें दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, तो वो अपने आप इनमें धक्का मारना छोड़ देंगे। इसमें यहाँ से जैसे ही गेट के अंदर हम प्रवेश लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें गेट की जो मोटाई है वो देखने को मिलती है। तकरीबन 1 फुट से भी ज़्यादा चौड़ी इसकी मोटाई है। और 200 वर्ष पुरानी जो लकड़ी लगी हुई है वो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखती है। आज भी वैसे की वैसी ही है, थोड़ी बहुत बरसात की वजह से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अब समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ ख़राब होना तो स्वाभाविक बात है। और यहाँ से आप लोग गेट की स्पष्ट रूप से हाइट और चौड़ाई वगैरह देख सकते हो, काफ़ी विशालकाय इसकी हाइट है और चौड़ाई भी है। यहाँ से हाथी वगैरह पर राजा बैठ के अंदर प्रवेश लिया करते थे। ये जो कक्ष बना है, यहाँ पर भी जो पहरेदार हुआ करते थे, राजा के जो दरबार हुआ करते थे, दरबान जो दरवाजे में पहरा दिया करते थे, वो यहाँ पर रुकते थे, उनके लिए रुकने की व्यवस्था बनी हुई थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ और कक्ष, जहाँ पर शायद राजा के पहरेदार भी रहते होंगे, या फिर यहाँ पर राजा महाराजा के जो घोड़े वगैरह होंगे उनको बांधा जाता होगा। आई थिंक मुझे जानकारी इतनी नहीं है इसकी। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर पहरेदार ही रहते होंगे, क्योंकि महल के मेन द्वार के पास हाथी वगैरह तो नहीं बांधे जाते होंगे, यहाँ पर पहरेदारों के लिए ही व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो कक्ष है, यहाँ पर पहरेदार रहते होंगे उस समय पर जब इस कक्ष की स्थिति काफ़ी ज़्यादा शानदार हुआ करती होगी, लेकिन आज के समय में ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। और इसकी छत अभी भी हमें थोड़ी बहुत वैसे की वैसी देखने को मिलती है, क्योंकि छत अभी सलामत है। 200 वर्ष पुराना महल है। और इस साइड काफ़ी मतलब बड़ा एक हॉल बना हुआ है, जो कि एक बरामदा टाइप का बना है। इसके बाद हम चलेंगे आप लोगों को थोड़ा आगे ले जाकर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार का यहाँ पर भी एक कक्ष बना है। इसमें भी पहले जो सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे वो रहते होंगे। अब आप इसकी हाइट को देखोगे एक बार यहाँ सामने से, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 मंजिला ये देखने को मिलेगा। और उसमें एक बीच में एक कक्ष टाइप का बना है, और उसमें एक आला बना है जहाँ पर खिड़की है, वहाँ पर सैनिक बैठे रहते होंगे अपनी गन मशीन बंदूक वगैरह उनके पास हुआ करते होंगे, उसको लेकर के। और इस साइड से पूरे में ये जो आप छज्जा टाइप का देख रहे हो उस समय पर काफ़ी मजबूत होगा। आज के समय में ये थोड़ा टूट चुका है, क्योंकि 200 वर्ष इसको हो चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे प्रवेश लेंगे, जहाँ पर इस महल का सेकंड द्वार है, जहाँ से राजा सेकंड द्वार में प्रवेश लिया करते होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही सेकंड द्वार है। इसकी हाइट भी तकरीबन आप लोगों को सेम देखने को मिलेगी, जो कि 25 से 30 फुट के आसपास है। यहाँ पर एक विशालकाय गेट लगा रहता था, जो कि उस समय पर होगा, अभी फ़िलहाल टूट चुका है। यहाँ पर इसके साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ आप देखोगे एक पत्थर का जो साक्ष्य लगा हुआ है, उसको लॉक, जिसमें गेट लॉक होता होगा, गेट को फंसाया जाता होगा, वो वहाँ पर लगा है। आज के समय में गेट है नहीं। यहाँ से लॉक करने की व्यवस्था वगैरह होगी। लकड़ी का काफ़ी मोटा इतना बड़ा डंडा टाइप का होगा, जो यहाँ पर डाल देते होंगे और गेट को लॉक कर देते होंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे आगे। यहाँ पर एक जो चौकी टाइप की बनी है, जहाँ पर सैनिक बैठते होंगे, यहाँ पर पहरा दिया करते होंगे, पूछताछ वगैरह यहाँ पर किया करते होंगे। और यहाँ जो ऊपर आप लोग ये
जो आले देख रहे हो, खिड़की देख रहे हो, यहाँ से अगर जब राजा वगैरह युद्ध वगैरह लड़के आते होंगे, जीत कर आते होंगे, तो जो रानियाँ होंगी, दासियाँ होंगी, यहाँ से फूल वगैरह राजा के ऊपर बरसाने के लिए ये बैठने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसमें वही प्राचीन अभी भी वो लकड़ियाँ आप लोग देख रहे हो वो डली हुई हैं, जो कि आज से 200 वर्ष पुरानी है। सेम इस साइड भी उसी टाइप का बनाया गया है, उसी हिसाब से बना हुआ है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। अब हम चलेंगे यहाँ से ऊपर और आप लोगों को इस महल के जो ऊपर के कुछ कक्ष बने हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ का जो बावड़ी बनी है, कुआं बना है वो। यहाँ से आप देखोगे तो ये महल का आंगन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस महल में 2 दीवारें बनी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हो सेकंड दीवार ये बनी हुई है और इसमें भी बुर्ज वगैरह बने हैं जहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। राजा जहाँ रहते थे, राजा का जो कक्ष था, रानियों का कक्ष था, वो बिल्कुल सामने है। वहाँ से दरवाज़ा है, उसके अंदर चल के हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे और इसमें कुछ जो कलर पेंट वगैरह भरे हुए हैं वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ से लेते हैं आगे प्रवेश। तो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार जो सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बनी हैं। यहाँ से पहले जो सभा वगैरह हुआ करती होगी राजा की, हो सकता है यहाँ पर वो होती हो, या फिर यहाँ पर जैसे किसी को मंत्री बैठक वगैरह होती हो, या फिर जन सुनवाई वगैरह जैसे होती होगी। उस यहाँ के जो स्थानीय लोगों से कुछ गलती वगैरह होती होगी, कोई अपराध वगैरह करते होंगे, तो यहाँ पर उन्हें नीचे यहाँ बिठाया जाता होगा और राजा यहाँ पर बैठ करके जो सज़ा वगैरह सुनाते होंगे, जो निर्णय निकालते होंगे वो हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति कुछ इस तरीके की बयां करती है। तो जो मैंने आप लोगों को कलर वगैरह पेंट वगैरह दिखाने के लिए कहा था, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर वही प्राचीन कलर भरे हुए हैं। कुछ चित्र वगैरह भी अंकित इसमें किए गए हैं जो स्पष्ट रूप से कैमरे में समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पर ये झरोके टाइप की आप देख रहे हो, इसमें स्पष्ट रूप से वो कलर वगैरह दिख रहे हैं और पेंट वगैरह भरे हैं। पूरे में इसमें चारों ओर कलाकृतियाँ वगैरह निकाली गई थी। जो आप इसमें देख रहे हो बुंदेली स्थापित शैलियों को बखूबी उभारा गया है, क्योंकि यहाँ से आप एक बार नज़र डालो, ये पिलर वगैरह जो हैं इनमें पूरी बुंदेली स्थापित शैलियों आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं इस कक्ष में। जैसे ही हम इस कक्ष में आते हैं तो इस कक्ष की स्थिति आज भी ठीक ठाक है थोड़ी बहुत, क्योंकि जो नया महल होगा जब तो कुछ अलग ही बात होगी इस महल की। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो वही प्राचीन जो चूना वगैरह इसमें पुताई वगैरह की है वो हमें अभी भी देखने को मिलती है। और यहाँ से आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया था, ये महल का बिल्कुल सामने की दीवार है, जैसा कि अभी नीचे मैंने आपको बताया था। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, अगर किसी अदर राज्य का राजा इस पर आक्रमण वगैरह करता है और नीचे सेना अगर खड़ी हो जाती है, तो यहाँ से जो यहाँ के सैनिक सिपाही वगैरह होंगे वो गर्म पानी या गर्म तेल करके यहाँ से डाल देते होंगे और उनके ऊपर जाके गिर जाता होगा और फिर यहाँ से उनको असहनीय दर्द वगैरह होता होगा। और एक कुछ गन पॉइंट भी यहाँ से बने हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ से अपनी जो बंदूक वगैरह उनकी हुआ करती होगी यहाँ से चला देते होंगे और सामने के जो सैनिक वगैरह उन्हें ढेर करने में यहाँ से उन्हें बहुत सहूलियत मिलती होगी। ऐसे कई रहस्य इसमें छुपे हैं। ये जो छोटे छोटे आले आप देख रहे हो यहाँ पर बने हुए हैं, हो सकता है जो सिपाही वगैरह होंगे अपनी बंदूकें वगैरह इसमें, जो उनके हथियार वगैरह होंगे वो इसमें छिपा करके रखते होंगे। वो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि राजा महाराजा जब युद्ध वगैरह जीत करके आते थे उस समय पर यहाँ पर जो उनकी दासियाँ वगैरह खड़ी रहती होंगी, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ से फूल वगैरह राजाओं के ऊपर बरसाते होंगे, क्योंकि ये जो सेकंड द्वार है उसी टाइप का वहाँ पर सामने बना हुआ है, वहाँ से भी फूल बरसाते होंगे और यहाँ से भी फूल बरसाते होंगे। अब हम चलेंगे महल के आगे के हिस्से में और आप लोगों को दिखाते हैं इस महल का जो भी यहाँ जीने की मदद से आप लोगों को ऊपर का जो दृश्य है, जो नज़ारा है वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक कक्ष बना है जो कि काफ़ी विशाल का एक कक्ष है। इसकी लंबाई आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हो आज लोग बाग जो भंडारा वगैरह करते होंगे, यहाँ पर चूल्हा वगैरह उनका बना है, यहाँ भंडारा वगैरह करने आते हैं। जो यहाँ के वंशज हैं, इस किले के महल के जो राजा के वंशज हैं, वो आज भी यहाँ पर 3 साल या 2 साल में पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। और कुछ ऐसे आपत्तिजनक जो तथ्य होते हैं वो यहाँ पर खुदाई वगैरह भी करते हैं। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कुछ खुदाई वगैरह की है। सोने चांदी की लालच में आकर के कुछ लोगों ने महल को क्षति भी पहुँचाई है, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है और हो भी सकता है, क्योंकि पुराने महल है, यहाँ पर सोना चांदी होना स्वाभाविक बात है। यहाँ से हम थोड़ा बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि आप देख सकते हो वो दीवार है, क्योंकि ये महल के बाहर की सर्वप्रथम दीवार है। उसके बाद राजा के महल की एक और दीवार है जो यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ से चलते हैं हम ऊपर, आप लोगों को ऊपर का दृश्य दिखाने की करते हैं कोशिश। तो यहाँ जीना है जो इसकी मदद से हम चलेंगे ऊपर। आप लोग देख ही सकते हो जीना काफ़ी शानदार बना हुआ है। और चलते हैं यहाँ से ऊपर, आप लोगों को दिखाने की करते हैं कोशिश, क्योंकि यहाँ पर
उतने ज़्यादा लोग बाग आते जाते नहीं हैं, तो हमें भी बड़े आराम से यहाँ पर जाना पड़ेगा। अपनी भी सुरक्षा सर्वप्रथम है। तो आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं। ऊपर का जो दृश्य है, जो आज कक्ष बने हुए हैं, काफ़ी शानदार कक्ष बने हुए हैं। यहाँ से जो बुर्ज मैंने आपको बाहर से दिखाया था, इस बुर्ज का नज़ारा आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर जो सैनिक वगैरह वहाँ पर बैठा करते होंगे, पहरा दिया करते होंगे। आज लोग बाग जो अपनी श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर भी आते हैं। जो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ से महल के पूरे बाहर का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ बगल में ही एक नदी निकली हुई है, जो कि आप लोगों को सामने दिख रही होगी। इस नदी का नाम दसान नदी है। दसान नदी यहाँ पर निकली हुई है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और आप लोगों को इसके और भी कक्ष दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। और इस महल के जो महराव आप देख रहे हो, काफ़ी शानदार तरीके से महराव बने हुए हैं। गेटों की हाइट ज़्यादा है नहीं, 5 फुट के समथिंग इसकी हाइट है। और यहाँ से सामने आप लोगों को महल का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर कुछ कक्ष बने हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर चलेंगे महल के अंदर, जहाँ पर राजा रहा करते थे और उनके जो कार्यकर्ता होंगे, वो सेवादार होंगे, वो भी वहाँ पर रहा करते होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर लोग बाग पूजा वगैरह करते हैं। तो हम लोग जूता पहने हैं, तो हम आप लोगों को थोड़ा उस साइड से जाके दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ से हम जा नहीं सकते। तो पहले इस साइड का दृश्य आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके के जीने वगैरह भी हैं कि चारों तरफ से लोग बाग, अगर यहाँ के जो सैनिक वगैरह हों, राजा वगैरह अगर उतरने की कोशिश करें तो यहाँ से भी उतर सकते थे, उस साइड से भी उतर सकते थे, और जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से भी उतर सकते थे। और उस साइड एक जीना और बना हुआ है, क्योंकि इसलिए बनाए जाते थे कि अगर कोई आक्रमण वगैरह कर दे और फिर राजा वगैरह अगर असहाय हो जाएँ, सैनिक वगैरह मारे जाएँ और युद्ध इस महल पर आक्रमण ज़्यादा ही हो जाए, कोई पराजित, ये महल पराजित हो जाए, तो ऐसे में राजा जो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें तो कहीं से भी निकल करके मदद के लिए दूसरी रियासत जा सके। इसलिए इस तरीके के जीने वगैरह बनाए जाते थे। ये हैं जो वो 3 छोटे छोटे गुम्बद बने हुए हैं, जहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा करते थे। और इस महल की खूबसूरती के लिए भी ये बनाए होंगे, और यहाँ पर पहरेदार भी पहरा दिया करते होंगे। अब यहाँ से जैसे हम लोग इस साइड आते हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फैसला है, मैदान है, और यहाँ पर गन पॉइंट भी बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, जो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यहाँ पर एक ही सैनिक 2-2 गने बंदूकें जो है वो चला सकता था, एक इस साइड में और एक इस साइड में। यहाँ से काफ़ी आसानी से अपना निशाना मिला सकते थे। अगर 1-2 किलोमीटर दूर से भी सेना आ रही होगी तो यहाँ से वो लोग आराम से देख लिया करते होंगे। इस तरीके से इसको बनाया गया था। तो गाइस, हमारा थोड़ा माइक का जो वायर है वो फंस गया है, थोड़ा निकाल के हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बुंदेली स्थापित शैलियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को हमें मिलती हैं, तो आप लोगों को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं भंडारा वगैरह करने के लिए आते हैं, तो आप लोग देख सकते हो जो खाना वगैरह यहाँ पर बनाते हैं। और सामने वहाँ हमने बताया था कि माता रानी की जो प्रतिमा बनी हुई है वो वहाँ पर है, तो हम लोग वहाँ जूता पहन के नहीं जा सकते थे, इसलिए हम लोग यहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देख सकते हो ये वही प्राचीन स्थापित शैली है, बुंदेली स्थापित शैली, जो आप लोगों को अभी भी देखने को मिलती है। और इसमें चूना वगैरह यहाँ के स्थानीय लोग पूजा पाठ करने के लिए जो आते हैं वो इसमें पोत पुताई वगैरह कर देते हैं, तो वो करते होंगे। और यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है, जो यहाँ की बालकनी कह लो या फिर खिड़कियाँ वगैरह कह लो, यहाँ पर कितना शानदार दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो देख सकते हो ये पिलर की जो डिज़ाइन है वो भी खूबसूरत देखने को हमें मिलती है। और हमारे बुंदेलखंड में जो पुरानी विरासतें हैं, ऐसे कई गुमनाम किले वगैरह हैं, जिनकी मैं वीडियो आप लोगों को इस चैनल में दिखाऊंगा, और आगे और भी ऐसे कई रहस्यमय किले हैं वो दिखाऊंगा। और बुंदेलखंड एक छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी विशालकाय रियासत हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर राजा महाराजा, कई ऐसे राजा महाराजा भी इस धरती में जन्मे, जिन्होंने विशाल युद्ध भी लड़े, कई राजाओं को परास्त भी किया, औरंगजेब से भी लड़ाई की, मुग़लों से भी लड़ाई की, और उन्होंने अंग्रेज़ों से भी युद्ध लड़े। हम आ चुके हैं इस महल के टॉप पर। तो आप लोगों को जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो बुंदेलखंड है, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, महाराजा छत्रसाल, जिन्हें बुंदेल केसरी की उपाधि से नवाजा गया था। और उन राजाओं ने 52 युद्ध लड़े, 52 युद्ध में से एक भी युद्ध नहीं हारे। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने एक युद्ध लड़ा, जो कि एक खान बंगस नाम का सैनिक हुआ करता था, जो कि औरंगजेब का सैनिक था। उससे उनने अपने अंतिम समय में युद्ध लड़ा। और बुंदेलखंड के जो महाराजा छत्रसाल थे, उन्होंने 82 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए, अपनी देह छोड़ दी।
उसके बाद अब हम इस महल के बारे में आप लोगों को बताते हैं, चलते हैं। और ऐसे कई राजा यहाँ पर जन्मे जिनकी वीर गाथा हमें कई इतिहासों में देखने को मिलती है। और बुंदेलखंड का बहुत रहस्यमयी और बहुत बड़ा विशालकाय इतिहास है। तो यहाँ से देख सकते हो ये छोटा सा यहाँ पर गांव है जहाँ पर एक किला बना हुआ है, पचेर ग्राम। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो गांव बसा हुआ है, यहाँ पर एक पचेर गांव बसा हुआ है। और ये महल की जो आप लोग बाहर की वॉल देख रहे हो वो है। और वहाँ पर सैनिकों के रुकने के लिए एक बुर्ज बना है, उसके उधर भी एक सैनिकों के रुकने के लिए बुर्ज बना हुआ है। और यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। हो सकता है इसमें जो राजा के मंत्री वगैरह हुआ करते होंगे वो इसमें निवास करते होंगे और राजा उसके अंदर रहते हैं। जो आप लोग सामने वो दरवाज़ा देख रहे हो उसके अंदर राजा निवास किया करते थे। सामने ही आप लोगों को वो दृश्य देखने को मिल रहा होगा। अब हम चलेंगे उसके अंदर और आप लोगों को राजा जहाँ निवास करते थे, जहाँ रहते थे, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और सामने यहाँ पर आप लोगों को मैंने वो नदी बताई थी वो दिख रही होगी, तो देख सकते हो आप लोग। यहाँ से हमें नीचे जाने में थोड़ा समय लगेगा, तो चलते हैं आराम से यहाँ से नीचे, आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर राजा रहा करते थे। और राजा का जो कुआं है यहाँ पर बावड़ी बनी हुई है उसको दिखाने की हम आप लोगों को कोशिश करेंगे। तो इस जीने की मदद से हम लोग नीचे चलते हैं। काफ़ी सकड़ा जीना है, आप देख सकते हो। ये इसलिए इतने सकड़े जीने बनाए जाते थे क्योंकि अगर कोई दूसरी रियासत का युद्ध वगैरह करने के लिए यहाँ पर सेना वगैरह आक्रमण कर दे, तो अगर इस जीने में 2-2, 4-4 सैनिक एक साथ में नहीं चढ़ सकते थे, एक ही सैनिक चढ़ सकता था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें आक्रमण करने में सहूलियत हो जाती थी। अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे। हम लोग उस साइड से इसके ऊपर चढ़े थे और इस साइड से यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक आंगन बना हुआ है जो महल के अंदर आते ही यहाँ पर एक आंगन मिलता है। जैसे हम लोग अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी विशाल मैदान है जो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक मंदिर बना है जो यहाँ के राजा थे वो पूजा पाठ वगैरह करते थे, उनका मंदिर है। और इस साइड आप लोगों को मैंने जो पूरा दृश्य दिखाया है वो देख सकते हो कितना विशालकाय इसका दृश्य है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मनमोहक लगता है। अपने समय में यह महल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता होगा। आज 200 वर्ष इसको बीत चुके हैं और ये अपनी मरम्मत के लिए चीख के चिल्ला रहा है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इसकी मरम्मत वगैरह करवाए, ताकि ये महल आगे चल के हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको देखने के लिए ये बना रहे और अपनी मिसाल दे कि पहले के जो राजा महाराजा रहा करते थे वो किस तरीके से रियासतकालीन अपनी रियासत में रहते थे और अपनी मतलब एक रहने का तरीका उनका क्या था। यहाँ से जो राजा के महल के अंदर एंट्री लेते हैं वो यहाँ पर द्वार बना हुआ है। तो देख सकते हो ये राजा यहाँ से जो मेन कक्ष था राजा का, यहाँ से वो प्रवेश लिया करते थे। ये भी काफ़ी शानदार उस समय पर बना था। आज के समय में ये नहीं बचा उस तरीके का क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है और टूट फूट इसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पर सैनिक उनके जो मेन सैनिक अंदर रहते थे वो यहाँ पर रहते थे। राजा के पहरेदार यहाँ पर रहा करते थे। राजा इसके अंदर यहाँ पर रहा करते थे। तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये राजा का मेन कक्ष था जहाँ पर राजा का जो शीश महल हो कह लो, आलीशान महल जो उनका कक्ष था वो था। आज के समय में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है, वरना हम लोग राजा का जो मेन कक्ष था वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते। और यहाँ पर राजा के जो प्रिय घोड़े वगैरह हुआ करते तो उनको बांधने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, वो भी हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। और यहाँ सामने आप लोग देख सकते हो पूरे में जो कक्ष बने हुए हैं जो राजा के परिवार के लोग रहा करते थे वो इसमें विश्राम करते थे। उनके अलग अलग कक्ष थे यहाँ पर। और तो काफ़ी विशाल ये महल बना है और आने वाले समय में अगर इसकी रेख देख नहीं होगी तो ये महल धीरे धीरे अपने आप को समाप्त कर लेगा, इस पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। आज कुछ देखने को इसमें है, आने वाले 10 से 20 साल में इसकी दीवारें वगैरह हैं जो टूट के गिर जाएंगी। यहाँ पर जैसे हम लोग आगे चलते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर राजा का जो घोड़ा वगैरह उनके प्रिय घोड़े थे उनको बांधने की जगह थी, तो वो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर राजा के जो घोड़े वगैरह हुआ करते थे वो बंधे रहते थे। और आज के समय में
इनकी थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी स्थानीय लोगों ने। अपने पशु वगैरह यहाँ पर बांधते हैं। पहले यहाँ पर राजा के प्रिय घोड़े जो हुआ करते थे उनके वो यहाँ पर बांधे जाते थे, और जो घोड़े वगैरह की रेख देख करने वाले हुआ करते थे उनके लिए एक छोटा सा यहाँ पर कक्ष बनाया गया है। इसमें जो घोड़े की रेख देख करते थे, घोड़े को खाना वगैरह दाना वगैरह खिलाते थे, वो इसमें रहते थे। और इधर भी कुछ कक्ष हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काफ़ी विशालकाय महल बना है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसका रहस्य भी कई वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ पर एक प्राचीन समय के जो चारा डालने की जगह हुआ करती थी वो आज भी है, तो अब नष्ट हो चुकी है। इसमें वो साक्ष्य हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है, इसमें शायद हो सकता है घोड़ों को बांधने का सामान वगैरह रखते होंगे, या फिर यहाँ पर उनके हथियार वगैरह, या फिर घोड़े पे बैठने की जो व्यवस्था होती थी वो रखा करते होंगे। यहाँ से हम चले गए अब आगे, और आगे आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का दृश्य जो यहाँ पर है। आज यहाँ पर भी आप लोग देखोगे वही प्राचीन समय की जो घोड़े वगैरह जो भी बांधने की व्यवस्थाएं थी, पानी वगैरह निकलने की व्यवस्थाएं यहाँ से बनी थी। और यहाँ से अब चलते हैं उस बावड़ी के पास जहाँ पर पानी भरा हुआ है आज भी, और इसमें से ही यहाँ के महल को पानी जाता था यूज करने के लिए, यहाँ से पानी वगैरह जाया करता था। तो ये महल जो है काफ़ी प्राचीन है, पुराना हो चुका है, और इस महल की काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय कहानियाँ हैं जो कि आप लोग यहाँ के जो पूर्वज लोग हैं वो हमें सुनाते हैं कि इस महल में पहले के समय में जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनकी शादियाँ वगैरह नहीं हुई थी। ये कुंवारा किला माना जाता है, और इस महल का निर्माण जो करवाया था जो राजा विक्रम सिंह पंचम सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया था। यहाँ से आप देखोगे ये वही प्राचीन और रहस्यमय कुआं है, बावड़ी कह लो या कुआं कह लो, या वही है। आज भी इसमें पानी भरा हुआ है। यहीं पर ही राजा रानियाँ हुआ करती थी वो स्नान करने आया करते थे, और यहीं इसका ही पानी वो पीने में यूज लिया करते थे। अभी मैं वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर राजा स्नान किया करते थे, और यहाँ पर सैनिक वगैरह भी उनके तैनात रहते थे, क्योंकि जब राजा महाराजा कहीं निकलते थे तो 2-4 सैनिक उनके साथ में हमेशा चलते थे। इसकी छत को आप देखो तो पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में हो चुकी है। पहले के समय में काफ़ी खूबसूरत हुआ करती होगी, और इस पानी का जो जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता था वैसे वैसे ऊपर उनके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई थी नहाने के लिए। आप देख सकते हो अगर ये पानी का स्तर यहाँ तक आ जाता था तो इसके ऊपर ही अपना जो निस्तार वगैरह है वो कर लिया करते थे, और जैसे नीचे जाता था तो इसी टाइप का जो हम खड़े हैं ये आप लोगों को शटकोट टाइप का जो आप लोगों को देखने को दृश्य मिल रहा है वो नीचे भी बना हुआ है, तो वहाँ पर अपने स्नान वगैरह किया करते थे। यहाँ से जीना गया है जहाँ पर रानी वगैरह के लिए स्नान करने की व्यवस्थाएँ थी। आप लोग देख सकते हो पूरा अंधेरा है यहाँ पर, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था फ्लैश लाइट जला के आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा इसके अंदर चलते हैं, लाइट दिखाओ नीचे। देख सकते हो ये वही कक्ष बने हुए हैं, इसके नीचे जो जैसा कि ऊपर आप लोगों को मैंने दिखाया है यहाँ पर भी उसी टाइप का है। तो ये वही कक्ष है जहाँ पर रानी वगैरह इसके नीचे स्नान करने के लिए जाते थे, और हो सकता है इसमें कुछ गुप्त खजाने भी छुपे हों जो कि हमें इसके अंदर जाने के बाद पता चलेगा। अंदर थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो पूरा अंधेरा है और इसके नीचे भूल भुलैया वाले रास्ते भी हैं। तो चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख अब चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ से पानी वगैरह खींचा करते थे, जो यहाँ के उनके राजा के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो इस कुएं को यहाँ से पानी निकालने के लिए उनकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। देख सकते हो कुएं का बिल्कुल इस तरह भी बरसात का मौसम ख़त्म ही हुआ है, ठंडियों का मौसम सॉरी। तो देख सकते हो इस तरह काफ़ी ऊपर है, और ये जो आप लोग साक्ष्य देख रहे हो यहाँ पर वो उनका पानी निकालने की व्यवस्थाएँ बनी होंगी, और रस्सी से यहाँ से इस कुएँ में से पानी निकाल लिए करते होंगे, क्योंकि उस समय पर मोटर वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। एक बार इसका दृश्य देखोगे, ऊपर भी बना हुआ है सैनिकों के लिए, जब राजा महाराजा स्नान वगैरह करने के लिए आते होंगे तो ऊपर पहरेदार पहरा दिया करते होंगे। अब हम थोड़ा सा इस साइड आगे चलते हैं और आप लोगों को इसका आगे का जो जल स्तर है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। ऊपर पानी भरा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो जब पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर पूरे तरीके से कम हो जाता है पानी का स्तर, तो यहाँ से जो राजा महाराजा स्नान करने के लिए नीचे जाया करते थे वो रास्ता ये है। तो यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। आ जाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो जल स्तर इसका धीरे धीरे, अभी तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी भरा है ऊपर, हमें आप लोगों को
यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब इसका जल स्तर कम जाता होगा तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों की मदद से राजा महाराजा नीचे जाते थे। इसमें उसी टाइप के कक्ष बने हुए हैं जिस तरीके से हमने अभी आप लोगों को ऊपर कक्ष दिखाए हैं, वो यहाँ पर नीचे कक्ष बने हुआ करते थे। इसके अंदर नहाने की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से राजा और रानियों के लिए यहाँ पर हुआ करती थी। तो जब पानी का स्तर कमता जाएगा और यहाँ पर जगह निकलती आएगी तो यहाँ से राजा सीधा प्रवेश करके अंदर नहा वगैरह लिया करते होंगे और यहाँ से पानी वगैरह निकालने की व्यवस्थाएँ भी थी। तो अभी हम इसके अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि गाइस पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो अब इस किले की जो वीडियो है वो यहीं करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है। 3 महीने से मैंने कोई वीडियो इस पर अपलोड नहीं की थी। अब आप लोगों को रेगुलर इस पर वीडियो मिलेगी और रहस्यमयी ऐतिहासिक कई ऐसी जगह देखने को मिलेगी जिसको देखने के लिए आप लोग लालायित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो आप लोग का इंतज़ार ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।